दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है, जहाँ पर अमित नाम का एक लड़का रहा करता था। वो बहुत ही सीधा-साधा और सज्जन लड़का था। वो अपने घर में उसके घर में 2 बैल पले हुए थे। वो खेती-किसानी का काम किया करता था और बहुत ही अच्छी फसल उगाकर वो उसे बेचा करता था। उसका खेती-किसानी करने का काम था, एक प्रकार से कह लें वो एक किसान था। उसकी माँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, उसके पिता नहीं थे, उसके पिता का 2 वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो अमित के ऊपर आ गई थी। अब अमित अपने घर को सँभालने में लग जाता है, मगर देखते ही देखते उसकी उम्र कब 28 साल हो जाती है पता ही नहीं चलता। यही कारण था कि एक दिन उसकी माँ उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा घर बस जाए और इस घर में बहू आ जाए। तुम सब कुछ करते हो, तुम्हारा छोटा भाई नरेश जो कि नालायक है वो कुछ नहीं करता। तुम सारी ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हो, घर का खाना भी तुम ही बनाते हो, मेरी दवाइयाँ भी तुम ही लाते हो, घर की सारी देखभाल तुम ही करते हो। अगर घर में एक औरत आ जाएगी तो वो घर को सँभाल लेगी, जिससे मुझे काफ़ी समय मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद अमित एक लड़की को देखता है जो मऊ जिले की थी। मीना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मीना और अमित की तुरंत शादी हो जाती है। शादी के बाद मीना अपने घर आ जाती है, वो अपने घर-बार को सँभाल लेती है। अमित जो था वो अपने कार्यभार को संभाल लेता है, अच्छी तरह से काम करने लगता। अब उसे काफ़ी वक्त मिलने लगा क्योंकि मीना घर को संभाले हुए थी। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अमित और मीना संबंध बना रहे थे। तभी उनको संबंध बनाता हुआ देखकर नरेश उनको देख लेता है संबंध बनाते हुए और वो उत्तेजित हो जाता है। वो वैसे ही नालायक था, नाकारा किस्म का था। अब जब वो उत्तेजित हो जाता है तो वही सोचता है कि वो अपनी भाभी मीना के साथ संबंध बना ले, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं डर भी था। मगर वो हमेशा यही सोचता वो किसी तरीके से अपनी भाभी मीना के साथ संबंध बना ले, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी कुछ दिनों बाद अमित की तबीयत बिगड़ जाती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है और कुछ दिनों बाद अमित की इतनी हालत खराब हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। ये सदमा अमित की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि अमित ही एक ऐसा लड़का था जो काफ़ी जिम्मेदार था। इसलिए कुछ दिनों बाद अमित की माँ की भी मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ मीना और नरेश रह गए थे। मीना जो कि एक जिम्मेदार औरत तो थी ही, मगर अब उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नरेश था जो कि उसका देवर था। अब वो दोनों क्या करते? मीना नरेश को समझाती है कि तुम्हें कुछ काम काज करना चाहिए, जो गांव में खेती पड़ी हुई है उसमें काम करो जिससे कुछ पैसे आए और कुछ घर चल सके। मगर नरेश उससे यही कहता है कि मैं काम काज कुछ नहीं करूंगा। अब मीना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब मीना स्वयं सारा काम किया करती थी, वो खेती किसानी भी किया करती और घर बार भी संभाला करती, वो सब कुछ किया करती थी। नरेश इसी ताक में रहता कि वो किसी तरीके मीना से संबंध बना ले और एक दिन वो उसके बारे में मीना से कहता भी है हिम्मत करके, क्योंकि अब वो दोनों अकेले ही रह गए हैं। इसलिए वो मीना से ये बात कहता है। वो मीना से ये बात कहता है कि तुम्हारे पति को ख़त्म हुए लमसम 2 महीने हो चुके हैं। क्या तुम्हारे जिस्म में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे कि ऐसा हो सके? मीना यही सोचती है ये किस तरीके की बात कर रहा है। खैर, मीना भी एक औरत थी, उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, मगर वो सही तरीके से ये सब काम करना चाहती थी। इसलिए मीना नरेश से कहती है कि मैं एक जायज़ औरत हूँ और सारा काम जायज़ तरीके से ही करूँगी। इसलिए मीना और नरेश कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद नरेश को वो सब मिल जाता है जो नरेश साथ चाहता था। अब नरेश मीना के साथ संबंध बनाता है, मगर वो बिगड़ैल किस्म का था, आवारा किस्म का था। इसलिए मीना भी ये बात जानती थी, मगर घर की शांति के लिए वो सब ये सब काम किया करती है। वो एक ज़िम्मेदार औरत थी, वो पूरी तरीके से घर को सँभाले हुए थी, खेती-किसानी करती, घर सँभालती और उस नालायक को भी पालती। कुछ दिनों बाद मीना के एक बेटा होता है, नरेश के द्वारा। अब मीना उस बच्चे को पालती, अपने घर संसार को बनाती है। वो जानती थी यही जीवन है और मुझे इसी तरीके से जीवन में जीना है। वो सब कुछ जानती थी। वो ये भी जानती थी कि उसने अमित को खोकर बहुत बड़ी चीज़ खो दी है, क्योंकि अमित जैसा व्यक्ति उसको जीवन में कभी नहीं मिल सकता था। जो कि वैसे ही आवारा था, उसका एक दिन किसी और औरत से चक्कर चल जाता है।
अब जब उसका चक्कर चल जाता है तो वो वैसे ही बर्बाद था। मीना ये बात जानती थी। जब मीना को ये बात पता चलती है तो मीना उसको समझाती है, मगर अंता मीना बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके घर की बदनामी हो रही थी। नरेश इन सब चीज़ों में लगा हुआ था। एक दिन मीना गुस्सा जाती है और वो समझ जाती है कि अब मुझे अपने घर परिवार की बात को पंचायत में बताना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं अपने घर परिवार को सुधारना चाहती हूँ, अगर सुधार सकती हूँ तो सुधारूंगी ज़रूर। अब मीना ये सब बातें पंचायत में बताती है। पंचायत में दोनों को बुलाया जाता है और उस औरत को भी बुलाया जाता है जिसका नरेश से संबंध था। ये बात सही साबित हो जाती है कि नरेश का उस औरत से संबंध है, इसलिए पंचायत नरेश को बहुत ही तगड़ी हिदायत देती है और कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे इस गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तुम्हारा इस गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी इस गांव नहीं आ सकते। ये बात सुनकर नरेश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जानता था कि मुझे इस गांव में सब कुछ मिल रहा है, मुझे इज्जत मिल रही है, मुझे मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए नरेश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस औरत को गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक शादीशुदा औरत थी और उसने ऐसा ऐसा काम किया। जितनी ही गलती नरेश की थी उतनी ही गलती उस औरत की भी थी, इसलिए उसका गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। ये पति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जानता था कि मेरी पत्नी ने गलती की है और मेरी पत्नी ने गलत काम किया है, जैसे कि नरेश ने किया है। नरेश को सजा देने के बजाय मेरी पत्नी को सजा दी जा रही है, इस बात का वो बहिष्कार करता है। खैर, उसकी इस बात को गांव वाले समझते हैं और उसे भी वहीं रहने की हिदायत देते हैं। कहते आज के बाद तुम दोनों नहीं मिलोगे। उसका पति अपनी पत्नी को घर ले जाता है। पहले तो उसका पति उसको बहुत मारता है, फिर उसके बाद कहता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि तुम्हें घर से भगा दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में ही रखूँगा। तुमसे गलती हो गई है और तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर तुम इस गलती को सुधार लोगी तो मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन करता रहूँगा और यही ज़िंदगी है। जवानी के बहकावे में लोग बहक जाते हैं, मगर उस आदमी ने उस औरत को संभाल लिया। इधर नरेश को मीना हमेशा समझाती है, कहती है देखो, जो तुम कर रहे हो वो गलती है। जब तुमसे मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे भाई से शादी करके आई थी, मगर तुम्हारे कहने पर मैंने तुमसे शादी करी। अब जब हमारा एक बच्चा भी है तो अपने घर को संभालो। नरेश इस बात को समझता है। नरेश भी एक इंसान ही था, वो भी धीरे धीरे करके सुधरने लगता है। अगर कोई अच्छा इंसान किसी को मिल जाए तो वो सुधर ही जाता है। मीना बहुत ही अच्छी औरत थी। मीना ने नरेश को हमेशा ही सुधारने का काम किया, इसलिए एक दिन नरेश सुधर जाता है। नरेश के सुधरने के बाद नरेश मीना को बहुत ही अच्छे से अपनाता है और वो उसके साथ जीवन यापन करने लगता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का एक ही उद्देश्य था कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो कभी ना कभी खराब व्यक्ति भी सुधर ही जाता है। नरेश इतना बिगड़ैल था कि उसका सुधरने का कोई नाम नहीं था, मगर मीना के अथक प्रयास ने उसको सुधार लिया। मीना एक घर पारिवारिक लड़की थी, इसलिए मीना के अथक परिवार ने उसको सुधार लिया। आज नरेश और मीना बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।